हाँ भाई, 26वां सवाल कर पाए आप लोग की नहीं? 25 तक कोई प्रॉब्लम कोई आप लोगों को बताओ, 25 तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है? 26वां सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग में तय करता है तो उस दूरी को 14 मिनट में तय करता है। आपको बताना है यदि वह वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में वह कितने समय की बचत करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सवाल कल जैसे ही है, कुछ नया नहीं है। चाल आपकी 5/7 हो गई। चाल कितनी हो गई? 5/7। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? कल समझाया था हमने आपको, 5/7 हो गई, इसका मतलब पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? तो जो आपकी स्पीड है वो हो गई 7 से 5। तो टाइम पे क्या असर पड़ेगा? 5 से। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले टाइम क्या था, बाद में पहले, बाद में। सवाल में देखो, सवाल में कह रहे हैं तो वह उस दूरी को 14 मिनट में तय करता है। इसका मतलब क्या दिया है? 7। 7 का मतलब, 7 का मतलब, 1 का मतलब, 1 का मतलब, तो 5 का मतलब, ठीक, 5 का मतलब। तो इसका मतलब है पहले कितने मिनट में चलता था? 10 मिनट में। अब कितने में चल रहा है? अगर वो पहले वाली चाल से चले तो कितने मिनट कम में चलेगा? आ गए सारे आंसर? ठीक, यही 2 चीजें तो आपसे पूछी थी। उन्होंने आपसे क्या पूछा था? उन्होंने आपसे पूछा था यदि वे अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में वे कितना समय लेगा। वास्तविक चाल क्या थी? वास्तविक चाल थी कौन सी? पहले वाली, 7 वाली। तो इसमें टाइम कितना लगता था? 10। अच्छा, यदि वे अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय बचा लेता था। अब लग रहे 14, पहले लगते थे 10, तो कितने बचा लेता था? 4। तो इसके आंसर है 10 और 4। नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका 26वां सवाल। 27वां सवाल भी ऐसे ही है, हो जाएगा? करो तेजी में। इसे हटा दे। सत्ताईसवें सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? 7/11, पहले कितनी थी, अब कितनी है? समझ गए? पहले कितनी थी स्पीड? 11, अब कितनी रह गई? 7। समय पे क्या असर पड़ेगा? पहले लगता था 7, अब लगेगा 11। ठीक, आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे आपसे कह रहे हैं तो वह इस दूरी को 22 घंटे में तय करता है। 11 का मतलब, 11 का मतलब क्या दिया है? 22। तो 1 का मतलब, 7 का मतलब, ठीक। क्या पूछा था आपसे? यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 14। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितने समय की बचत करेगा? पहले लगते थे 14, अब लग रहा है 22। कितने ज्यादा लग रहे हैं? 8 ज्यादा लग रहा है, तो वही 8 बचा लेगा। तो एक आंसर हो गया 14, दूसरा आंसर हो गया, हो गया। 2-2 लाइन में सवाल निपटा रहे हैं अपन लोग। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए यहां से टाइप आपका बदल रहा है। अगला सवाल पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सवाल करने में। भाई साहब सीट कहाँ है? इतनी सीटें दे दी हमने।
ग्रंथ बन गया। नहीं नहीं, सही किया तुमने, बढ़िया काम किया। आज तो पशुपेन भी आया है। कहाँ देते हैं इनसे? इधर आ जाने एक आदमी, इधर आ जाए, यहाँ जगह। तनीषा कहाँ है? कहाँ है सीट? तुम्हारी दे देंगे उठा के। कल अगर हमें सीट नहीं मिली यहाँ पे तो आपकी सीट गई। नहीं, तुमसे कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो जो लाए उसकी जिम्मेदारी। चलिए देखिए, अब नई चीज आपको सिखा रहे हैं, आराम से समझिए। एक सवाल आप समझेंगे, आगे 3-4 सवाल आप निपटा दोगे बड़े आराम से। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1 किलोमीटर तय करने के बाद 12 मिनट आराम करता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? कर सकते हो आप लोग सवाल, बड़ा सरल सा सवाल है। कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? अभी तुम कह रहे सरल है, आप बताओगे तब कर। देखो भैया, ऐसा है, दूरी कितनी है? 36। चलना किस चाल से? 12। ये हो गई दूरी। ये क्या है भाई? ये है डिस्टेंस, 36 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम पहले 2 मिनट के लिए सवाल को बिल्कुल सिंपल कर दे रहे हैं। आप ये सोच लो नहीं रुकता है, आप ये सोचो नहीं रुकता है तो कितनी देर लगेगी? ठीक, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 36/12, 3 घंटे। इसका मतलब है भाई, अगर ये हम रुकने वाली बात को साइड में हटा दें, बिल्कुल बिल्कुल सवाल को सिंपल कर दें कि 36 किलोमीटर की दूरी है, 12 घंटे की चाल से चलना है, तो हमको 3 घंटे तो चलने में लगने हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है? अब बात आ जाओ रुकने की। रुकता कैसे है? हर 1 किलोमीटर चल के 12 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर चल के 1 किलोमीटर चलता है, फिर 12 मिनट रुकता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 12 मिनट रुकता है। अब ये सिस्टम हमको समझना है, ठीक है? अब 36 किलोमीटर तो बहुत लंबा हो गया, हम थोड़ा सा छोटा समझ लेते, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां से यात्रा स्टार्ट हुई और हम आपसे कहें कि 6 किलोमीटर चलना है और हर 1 किलोमीटर के बाद रुकना है 12 मिनट, तो आप कैसे रुकोगे? यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ये, 1 किलोमीटर चले, रुके, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर, बस यही गलती हो जाएगी भाई। जब मंजिल पे पहुंच गए तो हम चाहे जो कुछ करें, वो विश्राम में थोड़ी काउंट होगा। तो अगर आप 6 किलोमीटर चलते हो, अगर आप कितना चलते हो? 6 किलोमीटर। वहां कुर्सी होगी पीछे, देखो, है कुर्सी, देखो। हाँ ले लो, एक जन कुर्सी ले लो, एक जन अंदर उधर। बैठा लो बैठा लो, ऐसा मौका तुम लोगों के संग भी आ सकता है कभी, है ना? देखो, तो देखिए, अगर आप 6 किलोमीटर चल रहे हो तो यहां से स्टार्टिंग हुई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और 6 किलोमीटर यहां होंगे। किलोमीटर कहां होंगे? यहां पे। लेकिन यहां तो मंजिल पे पहुंच गए ना। अब वहां पे हम चाहे रुकें चाहे कुछ करें, वहां पे विश्राम को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट बीच में किया जाएगा। तो अगर आप इतना समझ जाओगे तो यहां का भी समझ जाओगे। अगर आपको 6 किलोमीटर चलना है तो स्टॉपेज कितने होंगे? तो आप 5 बार विश्राम करोगे। अब आपको 36 किलोमीटर चलना है तो स्टॉपेज कितने होंगे? तो 35 बार आप 12-12 मिनट रुकोगे, तो लगा लो हिसाब। 35 का कह रहे कितने घंटे? 35 गुणे 12, ये मिनट में आएगा आंसर यहां से। 35 गुणे 12 करो गुणा, कितना आ गया? 420। 420 मिनट। 420 मिनट जो है, इसमें आप 60 का भाग दे दो तो ये घंटे में बदल जाएगा। कितना हो गया? 7 घंटे।
तो भैया 3 घंटे तो यात्रा के लगनी थे, 7 घंटे रुक रुक के हमने कर लिए, तो टोटल कितना टाइम हो गया? ये आपका आंसर है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। समझ में आया कैसे करना है? आपने पहले रुकने उकने की बात साइड में करी, चलो अकेला, तो कितने लग गए? 3 घंटे। फिर रुकने का सिस्टम समझा, 1 किलोमीटर चले 12, फिर अगले पे 24, अगले पे 36, अगले पे 48, ऐसे कितनी बार रुकेंगे? 36 किलोमीटर चलने में 35 बार रुकेंगे। 36वीं बार तो हम मंजिल पे ही पहुंच गए, फिर थोड़ी वो विश्राम होगा, वो तो हम पहुंच ही गए, हम चाहे जो कुछ करें। तो आपके स्टॉपेज कितने होंगे? 35। तो 35 गुणे 12 हो गया 420, 60 से भाग दिया 7 घंटे, 7 घंटे इधर, 3 घंटे उधर, 10 घंटे आपका आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। और लोग गलती जो करते हैं वो यहां पर होती है कि वो पूरे मान लेंगे, गुणा करेंगे 36 गुणे 12, ठीक, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो। अगला देखो, ऐसे ही ये कर सकते हो। 20 की चाल से चलना है 175 किलोमीटर की दूरी, यही है ना? ये अपन ने कौन सा किया था अभी? 28वां किया ना? 29वां सवाल देखो, ये सिंपल है सवाल, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसे हटा रहे हैं, ठीक है? भैया कोई गाड़ी बीच में लगा के तो नहीं आया आज? गाड़ियां ज्यादा निकल रही हैं। आप लोग जो लोग पहले आ जाया करो, गाड़ी लगा दिया करो अंदर, वो उधर है ना, उधर अंदर कर दिया करो, गेट के अंदर गाड़ी कर दिया करो, बाकी लोग किनारे किनारे लगाया करो। एक के बगल में एक गाड़ी खड़ी मत करो, जाम लगने लगता तुरंत। चलो भाई अगला सवाल देखो। 29वें सवाल में कह रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और दूरी कितनी है? 175। 20 की चाल है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, और 25 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद 10 मिनट आराम करता है, ठीक। तो भाई सबसे पहले तो आप बिना रुके की बात करो, 175 किलोमीटर 20 के हिसाब से जाना कितनी देर लगेगी? बताओ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक सिखाएंगे। बताइए क्या आएगा? बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। 8.75। कितने लोग कह रहे हैं 8.75? बताओ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो आप लोग। 9.75? अरे पहले इसकी बात कर लो भाई, तुम तो आगे चली गई। अब देखो अभी आंसर आया 8.75, ठीक। 8.75 क्या? 8 घंटे 45 मिनट। और आप लोग 8 घंटे 75 मिनट। ये सवाल की इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है, जब हम शीट ऊपर से देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं, फॉर्मूले हमको पता हैं, ये चीजें पता नहीं लगती जो इस सवाल में सीखने जा रहे हो। इस सवाल में जो कुछ आप सीखने जा रहे हो, ये आपको कुछ नई चीज देके जाएगा। बताओ आंसर बताओ इसका। 8.75। जब आपने भाग दिया, आपने भाग दिया कि नहीं दिया? कितने लोगों ने दिया? सब लोग को देना है, बगल वाले का नहीं सुनना, ठीक। तो आपका आंसर क्या आया? 8.75। क्या है ये? ठीक। और अगर अपन लोग इसको बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ? ये 8.75 जो आपको दिख रहा है ना, जब आप इसको टाइम में बोलोगे तो 8 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। अब ये बात किसकी किसकी समझ में आ गई बताओ? कब आई नीचे आई समझ में? अब हमें कहना पड़ेगा। बताओ भाई, 8.75, 8.45, यही है इसका राज। अभी आपको बताएंगे, पहले सवाल करा दें फिर बताते हैं। आप इसको 2 मिनट याद रखना, सवाल करने के बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो 8.75 आपका आ गया, ठीक। कितने लोगों का 8.75 आया?
आपका क्या है आंसर? बगल में कौन है? हाँ भाई, क्या आया तुम्हारा? सब लोगों को भाग देना, सब लोग भाग दीजिए, हम रुके हुए हैं। दो सब लोग भाग, बताओ क्या है? सभी लोग भाग दें, फिर बताएं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर लो, तुम भी कर लो, तुम उससे कर लो, ये उससे कर लें, कुछ भी आए बताओ। हाँ नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ आया क्या? क्या है बता, जल्दी बता। कैलकुलेटर से दिया, क्या आया? 8.75 आया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दे रहे। चलो अभी डिस्कस करेंगे, जब अपन लोग आगे जोड़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आगे देखिए आप, अब बात नहीं करो भाई। अब 175 किलोमीटर लिखा था ना, 25 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज है। पहला स्टॉपेज कहाँ आएगा? 25 पे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सातवां तो मंजिल है, तो स्टॉपेज कितने हैं? 6। और एक स्टॉपेज पे कितनी देर? तो 6 पे कितने? क्लियर हो गया? तो 60 मिनट तो आप रुकते हो। स्टॉपेज कितने आए? 6, और 6 गुणे 10 यानी कि 60 मिनट। अब ये है 60 मिनट, ठीक। और ये क्या था? 8.75। आप लोग बता रहे थे कि ये घंटे में, ठीक। अब क्या इसको इसमें जोड़ दें? बताओ। ये 0.75 क्या है? 8 तो समझ में आ रहा है, 0.75 क्या है? अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये गलती कई लोग कर देंगे। ठीक है, देखिए, आपने लिखा 175 और इसमें भाग दिया 20 का। ठीक है, आपने दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा, नहीं तो कैलकुलेटर से दिया होगा। तो जब आपने भाग दिया तो कितनी बार गया? यहां पर क्या आया? ठीक, यहां पर कितना आ गया? जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8 सही 15/20 घंटे। 8 सही 15/20 घंटे। और 15/20 को सॉल्व करते हैं तो 0.75 आ जाता है, ठीक। अब आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 8 अलग कर लो, और 15/20 काय में थे? घंटे में थे ना। मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करो, क्या हो गया? 8 घंटे 45 मिनट, ठीक। 8 घंटे 45 मिनट, और 60 मिनट यहां से आए थे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो ये क्या हो गया? 9 घंटे 45 मिनट। ये इसका आंसर है। आप कहोगे जो फिर सर ये 75 का क्या मतलब है? होता क्या है, 0.75 का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। 0.75, पॉइंट हटाओ, 0, कितना आया? 3/4। इसका मतलब है 1 घंटे के अगर आप 4 हिस्से करते हो तो 3 हिस्से तक आपको लेना है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 1 घंटा ऐसा पूरा लिया आपने, 4 हिस्से जब आप करते हो तो एक हिस्सा कितने का? 15 मिनट का। 1 2 3 ये लिया आपने, कितने हो गए? 45 मिनट हुए। तो 0.75 आवर, इसका मतलब होता है 45 मिनट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। अगर 1 घंटा 100 मिनट का होता ना, तो 0.75 बराबर 0.75 मिनट हो रहे होते, ठीक। 1 घंटा होता है 60 मिनट का, और आपको लेना है 0.75 आवर, ठीक। अब ऐसा नहीं करना, यहाँ 8:75 आया, तुमने कहा 8 घंटे 75 मिनट, ये होगी गलती आपकी। अब 8 घंटे 75 मिनट में 1 घंटा जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 घंटे 75 मिनट हो जाएगा वो। 9 घंटे 75 मिनट का मतलब आंसर गलत है। यहां का मतलब क्या है? 8.75 का मतलब 8.75 का मतलब है 8 घंटे 45 मिनट है। इसका मतलब 0.75 आवर है, यानी कि 1 घंटे का 3/4 हिस्सा। पूरे हिस्से किए 4, 1 घंटे में 60 मिनट, 4 हिस्से करोगे तो 15-15 मिनट के 4 हिस्से हुए, 3 हिस्से आपको लेने हैं। तो कितने हिस्से आ गए आपके पास? 45 मिनट आ गए। आई बात समझ में? ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है भाग देते में। अगर आपने इस तरीके से किया है तो बिल्कुल सही है, 8 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा और जोड़ा तो 9:45 हो गया। अगर आपने कहीं ऐसे कर दिया, ठीक, तो आप ये गलती मत करना कि 8 घंटे 75 मिनट। 8 घंटे 75 मिनट नहीं है, ये 8.75 घंटे है। 0.75 का मतलब होता है 45 मिनट।
बात आ गई समझ में? कोई कंफ्यूजन? नोट कर लो। चलिए अगले सवाल पे। ये था आपका कौन सा सवाल? 29वां सवाल। 30वां सवाल देखिए, अब तो कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या तुम कितने बजे आए थे पढ़ने? बस इसीलिए नहीं आ रहा। टाइम से आया करो तो पता लग जाएगा 6 होंगे कि नहीं। जब बाद में आओगे तो ऐसे ही होता भाई, वो स्टॉपेज बढ़ जाते हैं ना। भैया कितने स्टॉपेज होंगे बताओ आप लोग? एक पता लग गया? सबको पता है। चलिए 30वां सवाल। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 7 किलोमीटर तय करने के बाद 6 मिनट आराम करता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप हमें सीधी सीधी बात बताओ, 90 किलोमीटर जाना है 18 की स्पीड से, कितनी देर लगेगी? 5 घंटे अलग रख लो। अब आपको हर 7 किलोमीटर पे 6 मिनट का आराम लेना है। 90 किलोमीटर की यात्रा है, 7 किलोमीटर पे आराम लोगे, कितने स्टॉपेज बनेंगे? कौन सा? 6 बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 13 वाला कौन सा? 13 बनेंगे। इन्होंने कहा 13 बनेंगे, ठीक। ये आए 12 वाले, ठीक, ये इनके 12 बनेंगे। आपने कहा 13 बनेंगे। और बताएं, और किसी का कोई आंसर है? 12। आइए देखें। 5 घंटे तो क्लियर हो गए ना। 5 घंटे में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 90/18 यानी कि 5 घंटे, ये तो क्लियर है। अब भाई ऐसा है, 90 किलोमीटर की यात्रा है और कितने किलोमीटर पे स्टॉपेज है? 90 की यात्रा, 7 पे स्टॉपेज। कितनी बार भाग जाएगा? 12 सत्ते, तो सीधे 12 ही लिख दे। कितने बच गए? यहां पर पूरे के पूरे स्टॉपेज हैं, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज पहले ही पड़ गया। इसके हिसाब से जो आप भाग दे रहे हो, यहां से चले, पहले कहां पे आए? 7 पे, फिर अगला 14 पे, ऐसे करते करते 12वां स्टॉपेज कहां आएगा? 84 पे। और अगला चला जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, तो अगला तो होगा नहीं। तो आप पूरे कितने लोगे? 12। और एक पर कितनी देर रुकना है? कितनी देर रुक रहे हैं? 6 मिनट। 7 किलोमीटर चल के 6 मिनट रुक रहे हैं, तो 12 गुणे 6, 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट। ये चीज याद रखना, क्योंकि यही गड़बड़ होंगी सारी। 5 घंटे पहले चले थे, 1 घंटा 12 मिनट, यहाँ पे तो क्या हो गया? 6 घंटा 12 मिनट। ओके, क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है भाई, आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए सवाल। अब ये नया टाइप चालू हो रहा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखें, पुराने लोगों को तो पता है, नए लोग ध्यान रखें, जहां पे भी टाइप बदलता है अपनी कॉपी में और शीट में ये जरूर डालें, टाइप टी लिख लिया करें, जिससे आपको पता लग जाए यहां से टाइप बदल रहा है। कितने सवाल एक ही टाइप के थे, कहां से टाइप बदल रहा है। देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर 31। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर की घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, हमारे बताने लायक है भी नहीं वो। मान लीजिए दूरी कितनी है? x। तो x दूरी वो 20 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो टाइम यही लगेगा कि नहीं बताओ? x/20। और लौट के कैसे आता है? x/30। पक्की बात है, स्कूल जाएगा तो धीमे धीमे जाएगा, लौट के आएगा खुश आएगा। देखो स्पीड बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। ठीक, और टोटल उसे कितना समय लगता है? 10 घंटे। भैया इसको सॉल्व करके एक्स नहीं निकाल पाओगे? करो, आंसर बताओ, जल्दी करो, जल्दी से सॉल्व करिए इसको, आंसर बताइए। बारह किलोमीटर किसका आया भाई? कौन था 12 किलोमीटर? 12 कौन था?
तुम लोग आज जिस रास्ते से दच के ज्यादा थे क्या? ठीक है, क्लियर है। क्या आएगा एलसीएम? ऊपर 5x/60 बराबर 5x, x बराबर 120 किलोमीटर। ठीक है भाई, नोट कर। एक तरीका और है, वैसे ये तरीका अच्छा है, सिंपल है, आप लोग इसको याद रखें। अगर ट्रिक से करने का मन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार स्पीड कितनी थी 20, एक बार कितनी थी 30। आप एक डिस्टेंस मान लो 60 जो दोनों से कट रही है। ठीक, 20 से यहां पर कितने घंटे लगेंगे? 3। 30 से कितने लगेंगे? 2। 3 और 2, 3 और 2, हमारे घंटे यहां लग रहे हैं 5। कितने लग रहे हैं सवाल में? 5 का मतलब 5 का मतलब 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 1 का मतलब 2, 60 का मतलब आंसर। ठीक, हमारे टोटल घंटे बन रहे हैं 5। 5 का मतलब है 10, 1 का मतलब 2 है, तो 60 का मतलब क्या होगा? 60 का मतलब होगा 120 किलोमीटर। आंसर। जो अच्छा लगे उससे करिए, ये आपको जनरली याद रहेगा क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम किसी भी एक तरीके से सवाल आपको बताते चलेंगे, दो दो तरीके से नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है, 15 की चाल से वापस आता है, कुल 2.5 घंटे लगते हैं। हो जाएगा? क्या लिखेंगे? x दूरी है, x बटे 10 प्लस x बटे 15, 2.5 घंटे का मतलब लिख दोगे 5 बटे 2। सॉल्व करो जल्दी से, x बताओ क्या है? 15 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक, जैसे अच्छा लगे वैसे करें। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 30। यहाँ पर क्या होगा? 3x प्लस 2x बराबर 5 बटे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x अपॉन 30, 5/2। 5 से 5 कट गया, 2 से कितनी बार? 15 बार, x बराबर 15। ये भी सरल है, कठिन नहीं है, ये आपको याद भी रहता है। उसमें डिजाइन विजाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। किसमें? इसमें भाई ऐसा है ना, उसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें तुम्हें याद नहीं रखना। इसमें बनी बनाई लाइन है, क्या करना है पता है, तेजी में होता है। उसमें याद रखना पड़ेगा, डंडी इधर की उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, चलो, ये कौन सा था? 32, 33वां सवाल पढ़िए। 33वें सवाल में कह रहे हैं, एक लड़का 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 10 किलोमीटर घंटा की। बिल्कुल वैसे ही यार, करो, क्या दिक्कत है, करो, अगला करो। अब यहां पे कई लोग फंस रहे होंगे, 6 घंटे 12 मिनट है, क्या करें इसका? 6 घंटे 12 मिनट क्या किया जाए? देखिए ऐसा है कि 6 घंटे तो है ही, 12 मिनट को भी घंटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, समझिए। चलो इस वाले तरीके से कर दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है चाल है 5.5 यानी कि 11/2, और यहां पर चाल कितनी है? 10। ठीक, यहां पर चाल है 11/2, वहां पर चाल है 10। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ तो सर भिन्न में है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऊपर वाले जो नंबर है उनसे कटने वाला नंबर लेना है। 11 और 10 से कटने वाला नंबर बताओ। सबसे सिंपल 110।
जब आप यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा 10, यहाँ क्या लिखोगे तो आएगा 11। काय में भी अच्छा हाँ, यार 2 था ना, तो यहाँ क्या हो गया 20 हो गया। यहाँ 11/2 था तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या आएगा 11 आएगा। आपके टोटल घंटे कितने बने, आपके टोटल घंटे बने 31, कहां से 31/5। ठीक, और उधर देखो कितने बने, वहां लिखा है 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट। तो भैया ये तो गड़बड़ करवा रहा है ना। तो 6 घंटे प्लस 12 बटे क्या लिखोगे 60, यानी कि 1/5, 6 प्लस 1/5 यानी कि 31/5। ठीक है, आपके बने 31, वहां बना 31/5। आप लिखोगे 31, वो बताएंगे 31/5। अब आपसे क्या पूछी है, दूरी पूछी है ना। आपकी दूरी 110, तो वहां की दूरी 110/5। दे दो भाग, आंसर खत्म, आ गया, हो गया। तो ठीक है भाई, 22 आ गई। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताएं। वैसे करोगे अगर वो वाले तरीके से, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे x/11/2 प्लस x/10 बराबर 31/5। सॉल्व करो, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए, करिए 34। अब इस वाले सवाल को आप डंडी वाले मेथड से करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको सिंपल मेथड से करो, बड़े आराम सवाल होगा। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी का आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसे कुल 12 घंटे लगते हैं। कुल दूरी बताओ। तो आपने मान ली कुल दूरी क्या है x, तो x/2 किससे चले 15 से, और x/2 किससे चले, कितनी थी 30, और कुल मिला के कितने घंटे लगे 12। इसको सॉल्व कर दो, x आ जाएगा, आंसर हो गया, खत्म, सोचना ही नहीं। कितना हो जाएगा x/30 प्लस x/60 बराबर 12। क्या आएगा 60, ऊपर कितना हो जाएगा लिख दें डायरेक्ट, 2x और x 3x बराबर 12। 3 से कितनी बार x बराबर, आंसर हो गया, लो खत्म। 3 लाइन में सवाल हो गया। ठीक, खत्म हो गया, नोट कर। बताइए कोई दिक्कत हो तो। आधी दूरी 15 से, आधी दूरी 30 से, टोटल लगे 12 घंटे। जो कहा गया वही कर दिया। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये भी समय ये भी समय, आने का समय जाने का समय बराबर कुल समय, खत्म। अगर आपको ये चीज समझनी हो ना कि ये हो क्या रहा है, तो यहाँ ऊपर लिख लीजिए, आने का समय प्लस जाने का समय बराबर कुल समय। अगर आपको नहीं आता तो लिख लीजिए। ये हो गया कौन सा सवाल अपना, 34वां सवाल। अब 35वें सवाल से कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, 35वें सवाल में कह रहे हैं दो व्यक्ति ए और बी बराबर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। इस दूरी को तय करने में ए को बी से 16 मिनट अधिक समय लगता है। आपको दूरी बतानी है। देखिए, मान लीजिए दूरी x है, मान लीजिए दूरी कितनी है x, तो बताओ ज्यादा समय किसको लगेगा, सवाल पढ़ो, बताओ ज्यादा समय किसको लगेगा। ए की चाल कितनी है और बी की, ए को ज्यादा समय लगेगा। तो x दूरी अगर आप 15 से चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा, x दूरी अगर आप 16 से चलोगे तो कम समय लगेगा। इन समय का अंतर कितना है, 16 मिनट। तो 16 मिनट भी काय में होना चाहिए, घंटे में। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, खत्म हो गई। एक इक्वेशन और कहानी खत्म। ठीक, ये ए का समय, ये बी का समय, दोनों का अंतर क्या है 16 मिनट। मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, ये याद रखिए। करिए इसको, बताओ आंसर कितना है।
64, बिल्कुल सही, शाबाश, बढ़िया। क्या ना एलसीएम में फंस गए सर, कहो। पता है, तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है तुम एलसीएम में फंसे हुए आदमी हो। ये तो और छोटे में हो गया, लो खत्म। ठीक है भाई, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हो जाएगा। वैसे कर दें, ये है ए, ये है बी। ए चल रहा कितनी चाल से, 15 से, बी चल रहा 16 से। दूरी मान लो जिसमें दोनों का भाग चले जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 15। यहाँ पर कितना अंतर है बताओ, ये काय में है, ये काय में, किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर, तो ये क्या है, ये क्या है, इनका अंतर काय में आएगा, 1 घंटा अंतर है। यहाँ पर अंतर आया 1 घंटा, और वहां पर अंतर क्या था, 16 मिनट, उसको भी घंटे में बदल दो। एक का मतलब ये है, तुमसे क्या पूछ रहे थे, दूरी पूछ रहे थे ना, तो 15 गुणे 16 बराबर क्या होगा, 15 गुणे 16 गुणे 16 बटे 60, वही चीज आती है घूम फिर के, 4 4 ऐसे हो। ठीक है, चलिए, ये हो गया कौन सा सवाल अपना, 35 था। चलो 36वां सवाल देखो दोस्तों। 36वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, देखिए, करिए, कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। करो भाई, अगला सवाल करो। दूरी बराबर है, क्या कह रहे हैं, दूरी बराबर है। पहले वाले की चाल कितनी है, 3 सही 3/4, तो 12 और 3 15/4। ठीक है, तो यहां लिख दो 15/4। दूसरे की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लिखो 3, और दोनों का अंतर कितना है, आधा घंटा। आधे घंटे को क्या लिखोगे, 1/। ठीक है, ये याद रखना, ये स्पेशल पॉइंट है। आधा घंटा कह रहे हैं ना, आधा घंटे को 30 मिनट ना लिख के 1/2 घंटा लिख दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, खत्म, निकालो एक्स। 30 पक्का। ये लोग 7.5 क्यों बता रहे थे, तुम आज घूम के आए थे क्यों भाई, 7.5 आंसर, तुम 30 बता रहे, कैसे किया, ऐसे करो जो बता रहे, सामने देखो, खराब तुम्हारी थी, बदनाम उसका लगा रहे। उस दिन पेपर देने आए थे तो हिले जा रहे थे पूरे ऊपर से नीचे तक। चलो करो जल्दी, तुम्हारा कितना आया आंसर, कितना आ गया, 7.5 आ गया, ठीक, बढ़िया। देखो भैया, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, एलसीएम क्या आएगा 15, यहां हो जाएगा 4x, माइनस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, -x/15 1/2, 15 था ना, हमने गलत ले लिया, आगे पीछे ले लेंगे, ठीक है, अंतर है लेकिन तब भी आगे पीछे, तो फालतू में दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख दो, x/3 x/15/4 बराबर कितना था, 1/2। अब आपका आ जाएगा 15 एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 5x - 4x बराबर 1/, x/15 बराबर 1/2, तो x बराबर हो जाएगा 7.5। तुमने गुणा करा दिया राघवेंद्र, चलो ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, ये यहां से टाइप बदल रहा है, टाइप डालिए, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो आप पढ़ रहे हो। क्या हो गया, कुछ पूछना है, हाँ, 15 में 2 का भाग नहीं दोगे,
आप ध्यान से जरा देखिए सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 38, इन दोनों को देखिए जरा, पढ़िए, एक से हैं कि अलग अलग, ये बताइए। ये सवाल एक से हैं कि अलग अलग हैं, ये बताइए। एक से हैं, तो एक हम बताएंगे, एक आप लोग करके बताएंगे। देखिए, आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल यात्रा करता है और वापसी में कार से आ जाता है, तो उसको कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर पैदल दूरी से यात्रा करे तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता है। दोनों दूरी कार से तय करे तो कितना समय लगेगा? ठीक है, आइए हम मान लेते हैं पैदल जाने को कह रहे हैं x, पैदल जाने को कह रहे हैं x और कार से आने को कह रहे हैं y, और टोटल कितना समय लग रहा है? 55। ऐसे ही लिखा है, 55 ही लिखा है ना? कितना लिखो? 37 का, 37। ठीक है भाई। अब आप ये समझो पैदल गए, x का मतलब पैदल जाने का समय, लिख लेना इसको, x का मतलब पैदल जाने का समय, और y का मतलब कार से जाने का समय। तो भैया पैदल गए, यहां से हम कहीं गए पैदल, तो कितना समय लगा? x, वहां से वापस आए कार से, कितना लगा? y, दोनों मिला के कितना लगा? 37। ठीक, अब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, आप कहोगे 2 बार हम कार से गए या पैदल गए, फिर करोगे। इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान रखें। 2 का गुणा करा दें, क्या हो जाएगा? 2y बराबर हो गया। अब आप सवाल में देखो, आपको एक तरफ से पैदल जाने में x समय लगता है, दोनों तरफ का समय क्या होगा? इधर से गए x लगा, उधर से आए तो भी x लगा, पैदल गए पैदल आए, x इधर से गए x उधर से आए, कितना लगेगा? 2x। 2x की वैल्यू दी गई है, देखो ये कितना लिखा है? 55। अब आप 2y नहीं निकाल पाओगे, और 2y निकाल के y बता देना, खत्म हो गया। 2y बराबर हो गया 74 माइनस 55, फिर y निकाल दो, करो जल्दी। 2y कितना आ गया? बताओ भाई, क्या पूछा था आपसे? 2y पूछा था, तो बोलो 2y हो गया आंसर, खत्म। y पूछ ही नहीं रहे, वो कह रहे दोनों तरफ से कार से जाओ तो क्या लगेगा? 19 लगेगा, आंसर हो। वैसे आप कैसे करते? आप ये इक्वेशन बनाते, फिर आप बहुत मेहनत से सवाल पढ़ते, फिर आप कहते हैं हमने पढ़ा है सर x प्लस x बराबर 55। इधर से भी हम पैदल गए, उधर से भी पैदल आए, पैदल ही चल रहे हो, गाड़ी में बैठ जाओ, 2 का गुणा करा दो, तुरंत हो जाएगा सवाल। अब फिर आप कहते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू है, फिर हम x की वैल्यू रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 2y करेंगे। जो सिंपल आप काम करते आप यही करते। आप कहते ये इक्वेशन सर दी है और कहा गया है पैदल जाओ पैदल आओ तो 55 लगते, तो हम लिखेंगे x गए x आए 55, फिर हम इससे x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू निकाल के इसमें रखते, फिर y की वैल्यू आती, फिर 2y निकालते, इतना काम करते। बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 का गुणा कराना है, क्या आएगा? 2x 2y 74। 2x का मतलब क्या हुआ? इधर से भी x उधर से भी x, कितना है? 55। रखो 2y की वैल्यू सामने, आंसर खत्म हो गया था। काय के लिए मेहनत करनी फालतू में? क्लियर है? अगला करके बताओ ऐसे। 5 घंटे, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल पेपर में आए तो वहां पे होशियारी नहीं बतानी है अपन को कि हम लगे हैं बिल्कुल लंबे प्रोसेस से करने। ऐसे करो, टाइम मिले आगे बढ़ो, कोई ना कोई सवाल ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारा टाइम खाएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल गया, वापसी में कार से आया तो कितने लगे? 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि x प्लस वाई बराबर 4 घंटे 20 मिनट। अब इसका दोगुना कर दो तो क्या हो गया? 2x प्लस 2y बराबर 8 घंटे 40 मिनट हो गया। और आपको सवाल में दे रहे हैं दोनों तरफ से कार से तय करे तो 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। किसकी वैल्यू है? 2y दे रहे हैं। कितना दे दिया? 2 घंटे 45 मिनट। तो भैया 2x बराबर क्या हो गया? 2x बराबर हो गया 8 घंटे 40 मिनट में से
आपको घटाना है 2 घंटे 45 मिनट। अब कई लोग इस घटाने में गड़बड़ कर देंगे, कई लोग इसको घटाने में गड़बड़ कर देंगे। ठीक, कैसे घटाएंगे? ऐसे घटाएंगे, 8:40 2:45 घटाओ, इसी में होगी गड़बड़। बताओ कितना आया, धीरज बताओ। 8:40 से 2:45 घटाना है, घटा के बताओ क्या आएगा। 8:40 से 2:45 घटाओ 5:55 आएगा। 8:40 से 2:45 घटाओ 5:55 आ जाएगा, पक्का? सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। 8:40 से 2:45 घटाओ, कितना आएगा ये बताओ। अभी तुम बात पकड़ नहीं रहे जो हम बोल रहे। हम कहें 8 घंटे 40 मिनट में से 2 घंटे 45 मिनट घटाओ, तब तो जो तुम बोल रहे हो वो आएगा। हम कह रहे हैं 8:40 में से 2:45 घटाओ, अब क्या आएगा बताओ। ये नंबर है मान लो, अब घटाओ। कह रहे नंबर है तो कैसे घटा? अरे यार, कॉपी में घटाओ, कैसे घटाओगे? देखो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 1 घंटा 100 मिनट का नहीं होता, 60 मिनट का होता है। तो देखिए ध्यान से, ये देखो आया 6 घंटे 35 मिनट, आ गया आंसर। देखो इधर, यहाँ 40 लिखे थे, यहाँ 45 लिखे थे, तो 40 से 45 तो निपटी गए, 5 बचे ना। अब इस 5 मिनट को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से पूरा का पूरा 1 घंटा इधर लाओ। 1 घंटा कितने मिनट का? 60 में से 5 घटाओ, क्या बचा? 55। और यहाँ पर 8 से 1 चला गया तो 7, 7 में से 2 गए, 5 घंटे 55 मिनट। ये आएगा, यही तो आपकी गड़बड़ है जो हो रही। तुम्हारी बात नहीं कर रहे, आ गया ना 6:35, जो में निकलवाना था वो आ गया था। चक्कर के अपनी आदत पड़ी हुई है वो 100 वाली, और इसमें भी वही हिसाब लगा देते अपन। भाई यहाँ पर लिखा था 8 घंटे 40 मिनट, इसमें से 2 घंटे 45 मिनट कम करने थे, तो 40 मिनट थे ना, 45 कम करने थे, तो 40 से 40 हटा दो। अब कितने बचे? 5 मिनट बचे। अब आपके पास कितने बचे? 8 घंटे, और उसमें से घटाना है 2 घंटे 5 मिनट। तो 1 घंटा पूरा मिनट में बदलो, कितने हो गए? 60। 60 में से 5 गए, कितने बचे? 55 मिनट। 8 से 1 चला गया तो आपके पास घंटे कितने बचे? 7। 7 में से 2 गए, 5 घंटे 55 मिनट। आप कहोगे ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप उल्टा जोड़ के देख लो, ये आ जाएगा। जोड़ के देखो उल्टा। 55 मिनट यहाँ है, 5 मिनट इससे ले लो, 55 और 5 60 मिनट का 1 घंटा। 1 और 5 बोलो, 6 और 2 8 घंटे हो गए। यहां से 5 ले लिए थे, कितने बचे? 40 बचे। 8:40 लगा ऊपर। ये ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखें, कौन सा सवाल था? है 39 पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, इसे करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। है 39, उसके बाद 40, दोनों देखो एक से हैं कि अलग अलग? ठीक है, तो एक हम बता रहे, एक तुम बताना। देखो ध्यान से, आपसे कह रहे हैं एक रेलगाड़ी की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब रुकते हुए चलती है तो 45 है। ठीक, देखो ध्यान से, चाल है 50 और 45, तो हम एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो दोनों से आराम से कटता हो। तो क्या मान लो? 450। तो यहां पर 50 के हिसाब से कितने लगेंगे? 9 घंटे। यहां कितने लगेंगे? 10 घंटे। ठीक, जब हम रुक रुक के चल रहे तो कितने लग रहे, और जब बिना रुके चल रहे तो 10 घंटे
रुक रुक के चलने वाला टाइम है। अब ध्यान से समझना, समझने का सवाल है, लिखना ज्यादा नहीं है उसमें, समझना है। 10 घंटे कौन सा टाइम है? जब हम रुक रुक के चल रहे हो, लगातार चलें तो इसका मतलब है 10 घंटे में से 9 घंटे तो चलना ही पड़ता है। रुकने का समय कितना? 1 घंटे है। 10 में से 1 घंटा रुकने का समय है। बात आ रही समझ में आपकी? जब आप रुक रुक के चलते हो तो 10 घंटे लगते हैं, लगातार चलते हो तो 9 घंटे लगते हैं। तो अगर आप इस 10 घंटे को पूरा ध्यान से समझोगे तो 10 घंटे में से 9 घंटे तो चले ही होंगे, रुके कितनी देर? तो 10 घंटे में से 1 घंटे रुकते हैं, 10 घंटे में से 1 घंटे रुकते हैं। बात आ रही समझ में आपको? 10 घंटे में से 1 घंटे रुके तो 1 घंटे में से 1/10 हो जाएगा। 1/10 घंटे का मतलब मिनट में बदल दो, क्या आ गया? 6 मिनट। आंसर हो गया आपका खत्म। जब आप 1 घंटे में 6 मिनट रुकोगे तो 10 घंटे में 60 मिनट रुकोगे। 60 मिनट का क्या बन जाएगा? 1 घंटा। तो 10 घंटे में से 1 घंटे रुकोगे और 9 घंटे चलोगे। क्लियर हो गई बात? नोट करो, बहुत अच्छा सवाल है। अगला करके बताओ। कितना आया? 15 मिनट। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले में कह रहे हैं 80 और 60। 80 और 60। देखो भैया, यहां ले लिया 80 और यहां ले लिया 60। यहां पर कोई ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से बड़े आराम से कटता हो, तो 240 लिख देते। यहां पर 3 और यहां पर 2। ठीक, 1 मिनट। यहां पे 60 है ना, तो 4 है। ठीक, तो भाई जब हम रुक रुक के चल रहे तो 4 घंटे, और लगातार चल रहे तो 3 घंटे। तो 4 घंटे में से 3 घंटे तो हम चलते ही 1 घंटा रुकते हैं। 4 घंटे में कितना रुके? 1 घंटा। 4 घंटे में कितना रुके? 1 घंटा। 4 में रुके 1 घंटा। तो 1 में रुकेंगे 1/4 घंटा, और 1/4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या लिखोगे? 15 मिनट। आंसर खत्म हो गया सवाल। नोट करो, ये हो गया 39, वो हो गया 40। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो भाई। क्लियर है? 41वां सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से। 41 और 42 पढ़ के पहले तो ये बताइए एक से है कि अलग अलग? ध्यान से पूरा सवाल पढ़िएगा। 41 और 42 ध्यान से पूरा सवाल पढ़िए। क्या? हाँ हाँ, 1 घंटे में आप 6 मिनट रुके, 10 घंटे में कितने मिनट रुके? 10 घंटे में से 60 मिनट, मतलब 1 घंटा तो रुक गए ना। चले कितनी देर? लगातार चलो तो 9, रुक रुक के चलो तो 10, तभी तो आया। हाँ भाई, आगे के दोनों सवाल एक से हैं कि नहीं? इसमें आपको एक चीज बताई जाएगी, जब आप आगे इसी चैप्टर में ट्रेन के सवाल हैं, जब आप वो पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आएगी, उसको ध्यान से समझ लेना आप। ठीक है, देखो समझने वाला सवाल है ये। सवाल में आपसे कह रहे हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। वो समान दिशा में चल रहे हो तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? अगर विपरीत दिशा में चल रहे हो तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए चलता है 10 की चाल से इधर को, और ये दूसरे की चाल कितनी थी? 6। ये चल रहा है 6 की चाल से इधर को। अच्छा, चाल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक घंटा। ठीक, तो आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर अगर चलते हो तो आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कही जाएगी। अगर आप 20 चलते हो तो 20 कही जाएगी। बात आ गई समझ में? अब भाई ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 2 लोग खड़े हैं, ऐसे मान लो पीठ से पीठ मिला के खड़े हैं। एक इधर चलता है 10 की स्पीड से और इधर चलता है 6 की स्पीड से। 1 घंटे में ये कहां पहुंच जाएगा?
इधर 10 किलोमीटर, वो कहाँ पहुंच जाएगा? दोनों के बीच की दूरी क्या हुई? 2 घंटे में क्या होगी? आपका आंसर है, खत्म हो गया। भाई ये 1 घंटे में 10 इधर चलेगा, ये 6 इधर चलेगा, तो टोटल कितनी हो गई? 16। अब अगले 1 घंटे में 10 के आगे 10 और चल जाएगा, ये 6 के आगे 6 और चल जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 32। खत्म, आंसर हो गया। अब समान दिशा में चल रहे होते तो क्या होता? समान दिशा में चल रहे होते तो ये चलता 10, ठीक है, और ये इसके पीछे से भग के 6 पे पहुंच जाता। ये 10 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता, डिस्टेंस कितनी रह जाती? 4। तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी रहती? 2 घंटे में। आंसर हो गया, खत्म। ठीक। तो जब आप समान दिशा में चलते हो तो चालें घट जाती हैं, और जब आप विपरीत दिशा में चलते हो तो चालें जुड़ जाती हैं। आपको ये सिखाना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सवाल में हमने लिखा कुछ है नहीं, सिर्फ समझने का सवाल था। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। एक चल रहा 10 से, दूसरा चल रहा 6 से, चाल कितनी हो गई? 16। 2 घंटे में 32। एक चल रहा 10 से, दूसरा चल रहा 6 से, समान दिशा में घटाओ तो 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। 2 घंटे में 8। खत्म, ये भी हो गया। अगला सवाल पढ़ के आंसर दो। ऐसा ही है क्या? आपको हम जो क्वेश्चन पूछे वो बताना, बस इसका आंसर मत देना जो पूछे। आप सवाल पहले पढ़ लो, अपने कॉपी में जो लिखना लिख लो, फिर हम पूछ रहे हैं आपसे। जिससे पूछेंगे बस वो बताएगा। आप लोग सवाल सुकून से पढ़ लो, उसके बाद जो हम पूछें उसका आंसर देना। अब आपकी रेलगाड़ी स्टार्ट हो रही है, यहां से है, थोड़ी थोड़ी रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई। देखिए एक चैप्टर है ट्रेन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा भी जाता है। अपन लोग इसके अंदर ही पढ़ेंगे उसको। ट्रेन के सवाल इस चैप्टर के अंदर ही हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक। अब ट्रेन स्टार्ट होगा, कल से लेंगे उसको। अब ये वाले सवाल का आंसर आपको देना है। पढ़ लिया आप लोगों ने? पहले वाले की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मानसी, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 घंटे में कितनी दूर पे होंगे वो? साढ़े 6.5। 2 घंटे में? 3 घंटे में? ठीक है भाई, क्लियर? देखिए ध्यान से, एक चल रहा है 3.5 की गति से इधर, और एक चल रहा है 3 की गति से इधर। तो 1 घंटे में कितना चले? 6.5। तो 3 घंटे में 6.5 गुणे 3। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? विपरीत दिशा में क्या होगा? 6.5 गुणे 3, तो 6 3 18, और 0.5 से हो जाएगा 1.5 और, तो कितना हो गया? 19.5। समान दिशा में चलेंगे तो ये चलेगा 3.5, और ये उसके पीछे से भग के जाके बैठ जाएगा 3 पे। ये 3.5 और 3, तो डिस्टेंस क्या बची? 0.5। 1 घंटे में 0.5, तो 3 घंटे में आंसर खत्म। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट सवाल, इसके आगे करेंगे कल। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप।